हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के हल। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि अध्याय 2 जो कि बहुपद चैप्टर है, वह 2022-23 सत्र में सिलेबस में नहीं है। इस वजह से उसको अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने भी छूटे हुए चैप्टर्स हैं उनका भी हल देखेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना हमारी प्रायोरिटी है, तो उसको पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। और यह अध्याय 3 जो है उसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, उसको ज़रा हम जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु में पॉइंट्स हम डाल लेते हैं कि एक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जिसमें a, b और c एक कोई रियल नंबर है, रिलेटेड टू r है, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप का समीकरण दो चरों वाले x व y में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आइए फिर से इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर जहाँ लिख लीजिए, जहाँ a b c जो है वह क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r, मतलब a b c जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जहाँ पर एक और चीज़ दी हुई कंडीशन कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइए ज़रा देखते हैं कि a और अगर b 0 हो जाएगा तो वह बनेगा क्या। अगर a 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यह समीकरण जो होगा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से b वाला अगर पार्ट 0 हो जाता है, जिसमें हम b को 0 कर देते हैं, तो हमारे पास ax प्लस सी बचेगा। इसका मतलब वह भी एक ही चर वाला रैखिक समीकरण ही बनेगा। तो इस वजह से a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए के रूप का समीकरण दो चरों वाले x व y में रैखिक समीकरण कहलाता है। सेकंड पॉइंट है रैखिक समीकरण वह उसके हल का आलेखीय निरूपण। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण होता है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। रैखिक समीकरण होगा तो उसका जब भी हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पर हम प्रदर्शित करना चाहेंगे तो वह एक सरल रेखा ही आएगी। उसका निरूपण हमेशा एक सरल रेखा होगी। इसका मतलब है कि सरल रेखा का वह एक सीधी रेखा होगी। किसी भी पॉइंट पे हमेशा वो क्या होती रहेगी, सीधी लाइन खींचती चली जाएगी। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब रैखिक समीकरण है और एक ही रैखिक समीकरण के हल हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे तो उसमें क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। और अगर आपको क्या किया जाएगा, रैखिक समीकरण का युग्म दे दिया जाएगा, मतलब जोड़े दे दिए जाएंगे, उसका हल आप लोग निकालना चाहेंगे तो वो आलेखीय निरूपण से निकल सकता है।
उस आलेखीय निरूपण से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ये ax प्लस by है, उसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म दिया होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण युग्म जो है वो हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, माना एक युगपत समीकरण युग्म है। वह क्या है, हम लाइन 1 मान लेते हैं L1, वह क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक यह लाइन है। दूसरी लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण युग्म हमारे पास दे दिए गए हैं। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x और y की वैल्यू निकाल कैसे पाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम इसका और इसका दोनों का ग्राफीय निरूपण मतलब आलेखीय निरूपण हम करेंगे, तो इसकी कोई सरल रेखा आएगी और इसकी कोई सरल रेखा आएगी। इन दोनों की सरल रेखाएं जब क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। हो सकता है आपस में मिल जाएं किसी पॉइंट पे, हो सकता है कि आपस में ना मिलें, हो सकता है कि एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी क्या हो जाए, ओवरलैप्ड हो जाए। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से परस्पर उसी पे ही संपाती होती चली जाए रेखाएं। तो उस केस में क्या होगा वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो होगा, जब रेखा L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या हमारे पास होगा, x व y का अद्वितीय हल निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब L1 और L2 किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब किसी एक बिंदु पे आपस में मिल जाती हैं, तो x और y का अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब है कि एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा जिसमें x और y की वैल्यू जो होगी उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी। इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं, क्या लिखते हैं, जब रेखा L1 व L2 समांतर होंगी तब क्या होगा, तब x तथा y का कोई हल नहीं होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, जब L1 और L2 समांतर होंगी तो उस केस में क्या होगा, x और y का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, L1 मतलब रेखा 1, रेखा 2, रेखा 1 का अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे या आलेखन बनाएंगे, और रेखा 2 का भी हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, रैखिक आलेखन बनाएंगे, तो उस केस में अगर वे समांतर होते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे कट ही नहीं हो रहे हैं और किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है इनका कोई हल नहीं होगा।
तीसरा पॉइंट जब होगा जब रेखा L1 व L2 समपाती हों तब x तथा y के अनेक हल होंगे। ये इसका पॉइंट है तीसरा वाला, जिसमें लिखा है कि जब रेखा L1 व L2 समपाती हो। इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो रेखा है और L2 जो रेखा है, उन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, आपस में उन दोनों का आलेखन बनाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या होते हैं, ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक रेखा अगर सीधी रेखा मान लीजिए ऐसे खींची और ये L1 है, और उसी में अगर हमने दूसरी रेखा अगर हम दूसरे पॉइंट से बना रहे हैं दूसरे समीकरण से, उसी पे ही आ जाए दूसरी L2, यही L1 है और यही L2 है, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब ये वह क्या हो जाएगी, x और y के उसके अनेक हल होंगे। तो इसके ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब L1 और L2 एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका मतलब x और y का अद्वितीय हल निकलेगा। अगर L1 L2 समांतर होंगे इसका मतलब x y का कोई हल नहीं निकलेगा। L1 L2 अगर समपाती हैं तो x और y के अनेक हल निकलेंगे। अब इसको L1 और L2 अद्वितीय हल कैसे निकलेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कैसे करेंगे और समांतर कैसे होंगे, उसको भी आगे हम जानेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आलेखीय विधि से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हल होगा, x और y का अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। अब इसी को हम गणितीय निरूपण से हम चेक कर सकते हैं। गणितीय निरूपण से कैसे उसको करेंगे, बिना ग्राफ पेपर पे आलेखन बनाए। तो हमारे पास जो समीकरण युग्म है, वो पहला समीकरण युग्म जो है वो है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये आपके जो हैं वो क्या हैं, समीकरण युग्म है। ठीक है, ये और ये आपस में क्या है, आपके समीकरण युग्म हैं। दो समीकरण युग्म हैं और x और y की वैल्यू यहीं से हम निकालेंगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंट हमने जो लिखा था कि अद्वितीय हल होगा, कब होगा, जब एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। तो हम रेखा अब यहाँ पर हम खींचने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर गणितीय निरूपण से हम चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 और b1 बटा b2 के, इसका मतलब ये समझिएगा a1 बटा a2 मतलब a1 ये है और a2 ये है। a1 का a2 के साथ अनुपात, b1 का b2 के साथ अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब x व y का अद्वितीय हल होगा। अब ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब यहाँ पर बराबर नहीं हुए तो हम तीसरा c1 अपॉन c2 के लिए जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हमने ये मिल गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं, इसका मतलब x और y के अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई एक मान x का आएगा और कोई ही एक मान y का भी आएगा। अब दूसरा पॉइंट जब है उसको समझ लेते हैं। यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए तो हमको तीसरे के लिए भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है,
A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हुआ तो अद्वितीय हल हो गया। A1/A2 B1/B2 के बराबर तो हो गया, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर C1 और C2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ तब क्या होगा, तब कोई हल नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हैं, तब कोई हल नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है यदि, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं था तो अद्वितीय हल होगा। A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर तो हो गया है, तो हम तीसरे के लिए भी जाएंगे चेक करने के लिए, अगर वो बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। तो अब इसके बाद इस कंडीशन में एक और तरीका तो हो जाएगा कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर ही है और वो C1/C2 के भी बराबर हो जाए। इसका मतलब A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात, C1 और C2 का अनुपात अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब होगा अनंत हल होंगे, तब अनंत हल होंगे। आप ये लिख सकते हो। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी समीकरण युग्म को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, गणितीय निरूपण से भी। आलेखी विधि से हमने जानना है, क्या करके, आलेखन खींच के, या कह सकते हैं कि रेखा, उसका रैखिक समीकरण का हम सरल रेखा खींचेंगे, एक प्रकार से उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और अगर दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं, इसका मतलब है कि हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर वे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती चली जाती हैं, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और एक के ऊपर ही एक दूसरी रेखा भी आ जाए तो इसका मतलब है अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर हम इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इन्हीं दो मेथड से हम क्या करेंगे, जानेंगे सारी चीज़ें कि कल पहले तो हम ये जानेंगे कि हल होगा या नहीं होगा, उसके बाद फिर बहुत सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो आगे हम इसमें चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।